गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की दिवाली और भाई दूज का त्योहार कैसा बना? होप सब अच्छा होगा और अच्छी तरह ही बना होगा। तो ये जो ब्लॉग है थोड़ा देर हो गई आने में क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और साथ ही फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो इस करके मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। तो ये वीडियो दिवाली के बाद का है। दिवाली के बाद मतलब कि भाई दूज होने के बाद का 1 हफ़्ते के बाद का वीडियो है। यहाँ पे मैंने सब कुछ सामान भी जो है दिवाली का वो भी लेट सँभाला। वैसे तो उठा दिया था मगर सँभालने में काफ़ी देर हो गई क्योंकि मेरी टाँग में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन थी। तो यहाँ पे मैं बस वही साफ़-सफ़ाई कर रही थी। 1 हफ़्ते से कोई साफ़-सफ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही थी क्योंकि बेटी भी ऑफ़िस जाती है और मेरी जो मेड है सिर्फ़ झाड़ू-पोछा और बर्तन ही करती है। तो यहाँ पे जो सोफ़े का कवर था उसको मैंने पलट के डाल रही थी, बस उसको बस साफ़ करके अच्छी तरह सोफ़े को, उसको पलट के मैंने डाल दिया और साथ ही थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी ड्राइंग रूम की वो भी की। और यहाँ पे ये जो दोनों मूर्तियाँ थी, इनके ऊपर मैंने रैपिंग पेपर चढ़ा दिया था जो थिन वाला आता है, जिससे कि मिट्टी और धूल नहीं पड़े और ये काली ना हो जाए। तो इस करके मैंने उस पे डाल दिया था और साथ ही मैं आ गई थी अब किचन में। तो यहाँ पे बनने वाला था नाश्ता और नाश्ते में बनने वाली थी परांठियाँ, वो भी मूली की। सर्दियाँ आ गई हैं और मूली की परांठी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे मूली को सुबह ही देखिए कद्दूकस करके और अदरक को साथ ही कद्दूकस करके निचोड़ के पानी इसको रख दिया था थोड़ी देर सूखने के लिए और साथ ही धनिया को भी वैसे ही काट के मैंने रख दिया था। अब सबको एक साथ मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी अजवाइन और थोड़ी-सी काली मिर्च और लाल मिर्च। मीन्स कि काली मिर्च मैं अलग डालूँगी और लाल मिर्च मैं अलग। मतलब कि इस मूली को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे बनाती हूँ मैं पराँठी और नाश्ता कराती हूँ सबको और मिलती हूँ आपको बाद में। और यहाँ पे शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे और मेरा सारा काम हो गया था। बस मैं आई थी रंगोली का मैट उठाया हुआ था जो उसको धो के साफ़ करके रखने के लिए क्योंकि इसके ना थोड़ी बहुत रंग चिपके हुए थे तो इसको पानी से हल्का-सा गीला करके रख देंगे और सुखा देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दियों को साफ़ कर रही थी, जो ये मैंने धो के रख दिए थे। बस उन्हीं को डिस्मेंटल करके कपड़े से अच्छी तरह पोंछ के बस रख रही थी कि सँभाल दूँ। और ये दिए मेरे साउथ के खरीदे हुए हैं, मतलब कि तमिलनाडु में जब मैं रहती थी तभी मैंने इनको खरीद लिया था। तो जो भी सामान था जैसे कि आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स, फ़ोटोज़ भगवान की और ये जो भी सामान मैंने रखा था सबका सब एक साथ ही रख के मैं सँभाल दूँगी। तो यहाँ पर बेटी ऑफिस से आ गई थी, बस उसको मैं बोल रही थी थोड़ी-सी मदद करा दे सामान रखवाने में, क्योंकि ये सामान मैं रखती हूँ अपने दीवान के अंदर। जो दीवान हमारा ड्राइंग रूम में पड़ा है बस उसी के अंदर रखती हूँ, तो वो पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। तो बस यही करवा रही थी और जो मैंने पूजा का सामान रखा था, उन सारे सामान को मैंने जो शॉपिंग बैग्स आते हैं हमारे कपड़े के, बस उसी के अंदर बाँध के रख दिया था और ये महालक्ष्मी की मूर्ति फ़ोटो है सॉरी,
जो मैं पूजा में रखती हूँ, तो उसको भी मैं उसी के अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया बाहर सामान। और ये था अगले दिन का व्लॉग, जहाँ पर मैं गर्म कपड़ों को बस निकाल रही थी और संभालने की तैयारी में थी। और ये वही वैक्यूम बैग है जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें मैंने सर्दियों के सारे स्वेटर शॉल सब मैंने पैक किए थे, और ये मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था। और दूसरा भी बैग मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, तो 2 जगह से मैंने परचेज़िंग की थी। और यहाँ पर हो रही है सफाई अलमारी की, जो जहाँ पे मैंने गर्म कपड़े रखने हैं। और पहले मैंने इसके अंदर बस ये वैक्यूम बैग्स ही रखे हुए थे, मगर एक दफ़ा वापस इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। और जो कपड़े मुझे चाहिए थे, जिनकी बहुत ज़रूरत थी, वो रख बाहर निकाल लिए, और बाकी के कपड़े मैंने वापस ज़िप पाउच में, मतलब कि ज़िप बैग में डाल के मैंने वापस सील लगा के रख दिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, बस जो शॉलें मुझे नहीं चाहिए थी, ज़रूरत नहीं थी शॉलों की, उन शॉलों को मैं वापस मैंने ज़िप बैग में डाल के रख दिया, और बेटी को बोल रही थी कि यहाँ से अपने कपड़े ले जाओ गरम और अपनी अलमारी में रख लो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।